हम समझते हैं पहली घटना इतिहास में होगा कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता किसी पार्टी के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ किया। आपके शासनकाल को जंगल राज की उपाधि दिया जाता था, इसको क्या कहिए? पटना की पुलिस उन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कहाँ थी? क्यों नहीं रोका? या पूरे सरकार के इशारे पर, एनडीए सरकार अमित शाह के इशारे पर। बिहार में भी कहा जा रहा है कि 3 आतंकवादी जो है वो नेपाल के रास्ते घुस गए हैं। अरे आतंकवादी तो साफ दिख रहा है भाई, भाजपा के लोग आतंकवादी है। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले अब सियासत का बिसात जो है वह बिछने वाला है। बीते 2-3 दिन की जो घटनाक्रम बिहार में देखने को मिला, उसे कहीं ना कहीं राजनीति पर सवाल खड़ा हुआ और पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मुद्दा बन गया। पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से मंगल पांडे को पटना की सड़कों पर दौड़ाया गया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जो थे उनको दौड़ाया गया। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा, धोती उठा करके वो भागते हुए दिखाई दिए। अभी सदाकत आश्रम में आज दोपहर में 29 तारीख को दोपहर में सदाकत आश्रम पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और खूब लाठी डंडा भी चला। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान है हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी माने जाने वाले, उनके हनुमान कहे जाते हैं, सुरेश पासवान जी। हम इनसे आज चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आपने देखा 3 घटना, अभी 2 मंत्रियों को खदेड़ा गया। अभी कांग्रेस के जो कार्यालय सदाकत आश्रम, वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खूब तांडव मचाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। क्या कहेंगे इन तीनों मुद्दों पर? कि मैं समझता हूँ कि जिन घटनाओं की चर्चा आपने किया, चाहे मंगल पांडे का सवाल हो या श्रवण कुमार, ये जनता का जनाक्रोश है और जनता के जनाक्रोश को समझना चाहिए कि क्यों जनता आक्रोशित है। भाई, आप इसी जनता के भरोसे विगत 20 वर्षों से सरकार में हैं और तरह तरह के लोभन प्रलोभन, चाहे जो भी जिस तरह से भी, आखिर क्या कारण है? अपने गृह जिला, जिस जिला को नालंदा को क्या कहा जा सकता है ना, हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, और उनका ही स्वजातीय लोगों का वहां बहुलता है, जिसको कुर्मिस्तान कहते हैं। तो नालंदा में जिस तरह से श्रवण कुमार जी को धोती उठा करके भागना पड़ गया, मंगल पांडे जी का घेराबंदी हो गया, है ना, तो यह कहीं न कहीं जनता का जनाक्रोश है और यह नमूना है। अभी आने वाला दिन में एक भी एनडीए का एमएलए और मिनिस्टर नहीं बचेगा जो सीधे सीधे जनता के बीच से जाकर के लौटेगा, भाई, जैसा कि हमको लग रहा है। और इसमें पूरी तरह से इनका जो चुनावी है, कानून व्यवस्था है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था समाप्त। अरे भाई, मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, उतना प्रोटोकॉल क्यों नहीं तुम सब कराते? आज जो घटना हुआ सदाकत आश्रम का, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घिनौना, हम समझते हैं पहली घटना इतिहास में होगा कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता किसी पार्टी के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ किया और मारपीट किया और अभद्र भाषा और अभद्र चीजों का प्रयोग। आपके शासनकाल को जंगल राज की उपाधि दिया जाता था, इसको क्या कहिए? सामने देखिए, नहीं जंगल राज है कि मंगल राज है, मंगल भी पिटा रहे हैं, जंगल राज भी ला रहे हैं, तो सामने देखिए, हाथ कंगन को वारसी किया, तो सामने सब कुछ दिख रहा है, सुन रहे हैं। इसलिए इस राज को भाई, मैंने अब क्या उपाधि दिया जाए, कोई बचा हुआ उपाधि नहीं है। बिल्कुल अंतिम सांस गिन रही है सरकार, गुंडे अपराधी मवाली के भरोसे सरकार हो गए हैं। और जिस तरह का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम में जाकर के, भाजपा कार्यालय से 4-5 किलोमीटर की दूरी है वहां से, भाई पटना की पुलिस कहाँ थी? पटना की पुलिस उन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कहाँ थी? क्यों नहीं रोका? या पूरे सरकार के इशारे पर, एनडीए सरकार अमित शाह के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर सीधे सीधे सदाकत आश्रम में जो हमला हुआ है, उसका जवाब भी जनता देगी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि अमित शाह के इशारे पर यह काम किया गया। नहीं, हो ही नहीं सकता है। दूसरा, भाई, एक चीफ मिनिस्टर है जो होम मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और दूसरा एक होम मिनिस्टर है जो अमित शाह है। तो बिना मिनिस्टर के इशारे से पूरी पटना की सड़क सुनी कैसे हो गई? जैसे पहलगाम का घटना हुआ, सारा सिक्योरिटी लापता हो गया और जाके किल कर दिया, लोग आतंकवादियों ने जाके किल कर दिया। बिहार में भी कहा जा रहा है कि 3 आतंकवादी जो है वो नेपाल के रास्ते घुस गए हैं। अरे आतंकवादी तो साफ दिख रहा है भाई, भाजपा के लोग आतंकवादी है।
जो जाकर के किसी कार्यालय पर समझ लीजिए कि इस तरह का घृणित कृत्य कर रहा है। हमारा जो कार्यालय है राष्ट्रीय जनता दल का, उसी जगह भाजपा का है, उसी का जदयू का है। हम समझ रहे हैं कि यह पहली घटना है कि किसी कार्यालय पर किसी कार्यालय के लोग झंडा डंडा से लैस होकर के और जाकर के उसको नुकसान पहुंचाने का, गाली गलम करने का, इसका एक एक चीज का हिसाब बिहार की जनता लेगी। एक चीज सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें जांच करेगा, कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो तो खुद भेजे हुए हैं लोग, वो भाजपा जदयू के इशारे पर भेजे हुए हैं लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह के इशारे पर भेजे हुए हैं लोग, इसलिए इसका हिसाब जनता देगी और बहुत जल्द देगी। मंगल पांडे और श्रवण कुमार पर जो खदेड़ा गया हुआ, उस पर भी आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है। भाई सब आरोप हम ही पर लग रहा है, हम ही ताकतवर हो गए हैं। तो अब सरकार में कहा हमको पकड़ के डालिए ना, हमको पकड़ के डालिए। पुलिस आपके पास ना है, प्रशासन आपके पास है ना, जांच एजेंसी आपके पास है ना, तो हम ही यदि सब कुछ करा रहे हैं तो हमको डालने में क्या दिक्कत हो रहा है? हमको डालिए कानून के दायरे में। आए दिन बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर के क्या कहिए? उस पर क्या कहेंगे? अपराध तो एकदम आसमान में छू रहा है, तो आसमान छू रहा है अपराध। अपराधियों का हौसला बुलंद है और सरकार मस्त है केवल, है ना। समझ लीजिए कि बस विपक्ष को गाली देने में कोई काम वो कर नहीं रहा है। जो उनका ड्यूटी था, जो उनका काम था, उस काम को न करके केवल विपक्ष को गाली देने में इस समय एनडीए के लोग, मतलब चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, एनडीए के लोग केवल विपक्ष को गाली देने में समय बर्बाद कर रहे हैं। ना तो कानून की समीक्षा कर रहे हैं, ना अपराध की समीक्षा कर रहे हैं, ना हत्या की समीक्षा कर रहे हैं, ना और किसी चीज भ्रष्टाचार की समीक्षा कर रहे हैं। अभी देखिए पूरे बिहार में लैंड सर्वे के नाम पर फिर किसानों को उलझा दिया। पूरे बिहार में दौड़ा दौड़ी मचा हुआ है भाई। अभी बरसात के समय में वो खेत में खाद देगा कि मतलब कि रसीद निकाल करके खोज करके जाकर के वो अपना डिमांड सही करेगा। इसलिए ये सरकार बिना वजह के जो है लोगों को परेशान कर रही है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में किसान, मजदूर, नौजवान, बिहार के 13 करोड़ लोग एक एक कारनामे का हिसाब लगा करके इनको सत्ता से विदा करेंगे। एक शब्द अपने गाली का इस्तेमाल किया। अभी राहुल गांधी की यात्रा में सभा से भारत के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, उस पर भाजपा जो है वह हमलावर है, कह रही है कि ये पूरी तरह से अभद्र हो गए हैं, उनके यात्रा में गाली दी जाती है। राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोलते। नहीं, कोई ऐसा बात नहीं हुआ है, कहीं गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं, कहीं भी नहीं हुआ है। सवाल पूछना गाली नहीं है। सवाल पूछना कि आपने वोट चोरी किया, गुजरात में आपने वोट चोरी किया, महाराष्ट्र में आपने वोट चोरी किया, कर्नाटक में, गाली नहीं है, गाली नहीं है। और उनके पास तो चूंकि कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए, इसलिए भावनाओं को भड़काने के लिए, है ना। आज सबसे बड़ा गाली तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को क्या कहा था? डीएनए, ये डीएनए क्या है? डीएनए जांच करा लो, इसके डीएनए में खोट है। ये तो नीतीश कुमार को गाली नहीं हुआ था, पूरे बिहार को गाली हुआ था। और उसी डीएनए में खोट वाले के साथ नीतीश कुमार लटके हुए हैं। शर्म आना चाहिए इनको कि हम कैसे उसके साथ लटके हुए। अरे क्या बचा है? आप हटिए, लात मार के हटिए। यदि आपके अंदर में जमीर है, समाजवादी है, यदि आप अपने को कहते हैं कि हम सोशलिस्ट है, आप हटिए। आपको डीएनए कहा था कि इसका डीएनए में खोट है, डीएनए खराब है, और उसी के साथ लटक करके जो है अटके हुए, फंसे हुए। इसलिए नीतीश कुमार जो है इस राज को एकदम रसातल में, भाजपा पता नहीं क्या डर दिखा करके अभी जो 3 को कानून जो नहीं लाया, अभी कानून जो पार्लियामेंट में लाया कि सीएम और पीएम को जेल में डाल देंगे 1 महीना के बाद, तो लगता है नीतीश के लिए ही है। अच्छा, हटेंगे तो बस तिहाड़। चुनावी साल में पिटारा नीतीश कुमार ने खोल दिया है। अभी आज ही कैबिनेट की बैठक में घोषणा किया गया कि 10,000 जो है वह रुपया महिलाओं को सीधे भेजा जाएगा रोजगार करने के लिए, और अगर वह रोजगार फल फूल जाता है तो 6 महीने बाद उन्हें 10 लाख रुपया दी जाएगी। भाई 10,000 रुपया से कौन रोजगार शुरू होता है? सो बताइए। ये वोट खरीदने के लिए सीधा सीधी राज्य के खजाने से पैसा दिया जा रहा है, वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपया। लेकिन बिहार की महिला और बिहार की जनता बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। वो एकदम गांठ बांध लिया है भाई भाजपा नीतीश कुमार को बिहार से विदा करने के लिए। और जो सर्वे हुआ, 1 बार नहीं 5 बार जो सर्वे हुआ, और हम नहीं किया, वो गोदी मीडिया ही किया, आप भी नहीं किए हैं, गोदी मीडिया किया है। और उसी ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद कितना भाई? 43% और नीतीश 16-17 पर अटके हुए हैं। तो बताइए
कितने ही बांटेंगे, 10,000 नहीं 10 लाख देंगे, तब इन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये नौकरी कहाँ से देगा, पैसवा इन लोगों कहाँ से देगा, जलवा में सिला के देगा, चारा घोटाला वाला देगा। आज कहाँ से पैसवा इनको सूझ रहा है भाई। प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहिएगा? आपके विधानसभा में उन्होंने कल यात्रा किया और कहा कि परिवार के लिए चिंता अगर करना हो तो लालू यादव से सीखिए। तो भाई वो अपने 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बना। अरे भैया, तो प्रशांत किशोर आज की 3 साल पहले कहाँ थे, वो अपना वो बता दे हिसाब किताब, किसके लिए क्या क्या कर रहे थे। अरे भाई, वो कमर्शियल आदमी है, कमर्शियल आदमी है, कमर्शियल तरीके से काम कर रहे हैं। कोई उस जनता नहीं थी देव की उसमें, कुटुंबा की उसमें, वो सब जनता, कोई नालंदा से आया था, कोई आपका समझ लीजिए कि जहानाबाद से था, कोई रोहतास से था, कोई पलामू से था, कोई आपका गया से था। वो जो बस का नंबर देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि BR2 भी था उसमें, BR56 भी था, BR24 भी था, है ना, औरंगाबाद की गाड़ी कम था उसमें। इसलिए वो सब बाहरी आयातित लोग हैं, है ना। वो प्रोग्राम से चलते हैं, 15 दिन पहले आईपैक उनका कैंप कर देता है। और अरे आप तो भाई, हमको सुना परसों हमको बताया कि गाड़ी में स्टिकर साट लीजिए उनका, तो 5,000 रुपया का अपने अकाउंट में भेजते हैं। गाड़ी के स्टिकर? हाँ, गाड़ी में खाली स्टिकर साट के और अपना काम करिए तो 5,000 रुपया भेज रहे हैं। कहाँ से पैसा? कहाँ से टकसाल निकल रहा है भाई। नहीं, जांच का विषय है, यह जांच का विषय है कि इतना पैसा ही कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, क्या काम है, क्या व्यवसाय है इनका, है ना। पैसे पर राजनीति नहीं होती है, राजनीति विचारधारा से होता है, राजनीति सिद्धांत से होता है, राजनीति जो है वसूल के लिए होता है, राजनीति मूल्य के लिए होता है। इसमें कहाँ मूल्य आपको दिखाई दे रहा है कि गाड़ी पर हमारा स्टिकर बांध लो, 5,000 रुपया हम अकाउंट में डाल रहे हैं, बस पर साट लो, हम 5,000 अकाउंट में डाल रहे हैं, ये कहाँ का है। तो अपने माथा पर साट के चलिए ना खाली। अंतिम सवाल, कुटुंबा से सुरेश पासवान अगले उम्मीदवार होंगे? महागठबंधन का उम्मीदवार मैं हूँ, महागठबंधन का जो फैसला होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। उम्मीदवार तो हूँ महागठबंधन से। वहां से अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के उम्मीदवारी देना कोई बुरा बात नहीं है। मैं अपने पार्टी में उम्मीदवारी दिया हूँ, राष्ट्रीय जनता दल में उम्मीदवारी दिया हूँ, अपने नेता के पास उम्मीदवारी दिया हूँ, और मैंने कहा हूँ, है ना, कि हमारे उम्मीदवारी पर विचार करिए, है ना। और वो उन्होंने कहा है कि ठीक है, बैठक में बात होगा और जो उचित होगा वो किया जाएगा। इसलिए कि हमको एक एक सीट जीतना है रे भाई। हम लड़ने के लिए इस बार 2025 में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमको जीतने के लिए लड़ना है। तो जीतने के लिए जो उम्मीदवार कंपिटेंट होगा, उपयुक्त होगा, महागठबंधन उस पर, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे राजद का उम्मीदवार हो, चाहे माले का उम्मीदवार हो, चाहे CPI CPM का हो, चाहे मुकेश सहनी का हो, लड़ने के लिए हम लोग इस बार मैदान में नहीं जा रहे हैं, हम रिजल्ट के ही लिए जा रहे हैं। 41% यदि तेजस्वी जी को दिया है तो उस जो कैंडिडेट को लड़ावेंगे उसका रेपो क्या है क्षेत्र में, है ना, उसकी भी सर्वे हुआ है। और राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी अभी जो वोटर अधिकार यात्रा में घूम रहे हैं, तो खाली वोटर अधिकार यात्रा का SIR नहीं हो रहा है, अच्छा, एक कैंडिडेट का भी SIR हो रहा है, वहां के सिटिंग MLA साहब का भी SIR हो रहा है। एक चीज हमने देखा अभी राहुल गांधी की यात्रा जिस ओर से गया उस क्षेत्र में विधायकों का काफी विरोध का सामना करना। तो सब कुछ देखे हैं, सुने हैं, उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। जनता स्वतंत्र है भाई अपने नेता के सामने अपनी बात रखने के लिए, हम लोग उसमें कहीं कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। लेकिन जो उचित होगा, जो चुनाव जीत करके लौटने वाला होगा, पार्टी, हर पार्टी अपना सर्वे कराती है चुनाव के पहले, सर्वे में जो आदमी कंपिटेंट मिलेगा, उम्मीदवार उसको महागठबंधन बनाएगी, और वह उम्मीदवार किसी पार्टी का नहीं होगा, वो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, जिन्होंने साफ तौर पर बिहार में हो रही घटनाओं पर अपनी मुखर होकर के बातें को रखा है। मंत्री पर जो इस तरह से हमला हुआ, खदेड़ा गया, उन पर भी उन्होंने साफ तौर पर मुखर रूप से कहा कि बिहार में जो सुशासन भाव की सरकार चल रही है, वह प्रशासन नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। सदाकत आश्रम का आपने वीडियो देखा, उस पर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा इन्होंने कि हमारी सरकार को जो जंगल राज इन लोग कहते हैं, उनकी पुलिस कहाँ थी जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय पर जाकर के, किसी पार्टी के कार्यालय पर जाकर के और हमला कर देते हैं। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। देखते रहें सिटी न्यूज।